नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान से संबंधित मौसम के बारे में और आने वाले दिनों में भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में किस प्रकार स्थिति रहेगी मौसम की, इस पर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो अरब सागर के दक्षिण के इलाकों पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो दक्षिण पूर्व में निम्न दबाव के रूप में था। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो यहाँ पर म्यांमार और उससे सटे हुए इलाकों पर पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी मध्य भारत पर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति है। उत्तर पश्चिमी अरब सागर पर जेट के प्रभाव के कारण उच्च दबाव की गतिविधियां हैं और जो पश्चिमी जेट धारा है वह इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके उत्तरी भागों से होते हुए गुजर रही है और लगभग 12 से 13 किलोमीटर तक विशेषकर प्रभावी माहौल जेट का देखा जा रहा है तेज हवाओं के रूप में। और यहीं पर जो है अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के करीब एक WD बना हुआ है जिसकी वजह से भारत में इसका प्रभाव देखा जाने लगेगा 7-8 तारीख से लगाकर। और भारत के जो उत्तर पश्चिमी इलाकों के जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब हरियाणा के कुछ उत्तरी राजस्थान तक के सटे हुए, वहाँ पर 8, 9 और 10 के बीच में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा होने और एकाधिक स्थानों पर कहीं कहीं छुटपुट ओलावृष्टि जैसी गतिविधि भी पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश के साथ संभावनाएं बन रही। हालांकि कई इलाके इस दौरान शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन फिर भी एक माहौल जो है अच्छा खासा इस सीजन का पहली बार देखे जाने की संभावनाएं बन रही है पंजाब हरियाणा में। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से लगाकर घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और हल्की मध्यम, कहीं कहीं मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल, जम्मू के क्षेत्रों में कहीं कहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही इसकी वजह से ही जो है उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं यानी बीकानेर संभाग में भी कहीं कहीं बादल छाने के साथ मौसमी बदलाव खंड वर्षा के रूप में देखे जाने की संभावनाएं 8, 9, 10 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है। और वहीं देखें तो अंतिम सप्ताह में भी प्रभावी माहौल इसी प्रकार राजस्थान के उत्तर मध्य भागों तक बन जाने की संभावनाएं फिलहाल वर्तमान मौसमी विश्लेषण के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सर्दी की गतिविधियां देखें तो फिलहाल कम थी, लेकिन आज से सर्द हवाओं का कुछ दायरा बढ़ा है और आज तापमान में गिरावट भी देखी गई है। अरावली रेंज तक के क्षेत्रों तक उत्तरी राजस्थान में कई जगहों पर तापमान 3 डिग्री के आसपास बने रहे और आने वाले दिनों में यहाँ पर शून्य तक तापमान जाने की संभावना 7 दिसंबर से लगाकर 10-11 दिसंबर के बीच में रहने की संभावना है। उसी दौरान पाली, अजमेर और उदयपुर संभाग के आसपास तापमान 5 डिग्री के नीचे चले जाने की संभावना, यानी 2 से लगाकर 5 डिग्री के मध्य इन क्षेत्रों में भी, यानी पाली संभाग के इलाकों में, पाली के अरावली रेंज के इलाकों में भी तापमान 8 तारीख से लगाकर 11 तारीख के मध्य 3 से 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने की अधिकतम संभावना बन रही है। यानी अच्छी खासी ठंड की शुरुआत होने वाली है और उसका प्रभाव कल से देखा जाने लगने की संभावनाएं उत्तर पश्चिमी भारत में बन रही है। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज पाली का जो रहा वह 31.24 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 31 डिग्री के आसपास है और ये सामान्य से कुछ अधिक है। न्यूनतम तापमान देखें तो कल के मुकाबले 2 डिग्री घटकर ये 6.42 डिग्री सेल्सियस यानी 6.5 डिग्री के करीब रहा, जो कुछ सामान्य के करीब पहुंच रहा है। वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर 92% रहा, न्यूनतम आर्द्रता 33% रही। वायु दबाव हल्का सा घटकर 1016 मिलीबार, क्योंकि एक WD अब नज़दीक के इलाकों की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वायु दबाव में घटत देखी जा रही है और जैसे जैसे और नज़दीक बढ़ेगा तो वायु दबाव में घटत और हवाओं में बदलाव दक्षिण दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में, कहीं कहीं हल्की हवाओं के रूप में दिन में देखे जाने की संभावना रहेगी। आने वाले 2-3 दिनों के दौरान अधिकतम हवाओं की स्थिति 8 किलोमीटर रही प्रति घंटे की रफ्तार से, लेकिन ज़्यादातर समय हवाओं की स्थिति शून्य के करीब बनी रही। ये जो घटनाएं हैं ये घटित हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। ये सारे पैरामीटर आप देख सकते हैं जो अरावली रेंज के हम निरंतर रिकॉर्ड करते हैं और उसकी जानकारी भी इस मौसम जानकारी के साथ देते हैं कि पिछले 24 घंटों में क्या स्थिति रही, मौसमी प्रणालियों की क्या स्थिति रही। इसके आधार पर फिर विश्लेषित होते हुए आगे का अनुमान दिया जाता है और आगे के अनुमान में देखें तो वैसे राजस्थान के अधिकतर भागों में मौसम के शुष्क ठंडा बने रहने और शीत जो ऋतु का एक प्रभावी माहौल जो है राजस्थान में, वह जो है आने वाले इन 3-4 दिनों के बाद से लगाकर देखे जाने की अधिकतम संभावना है। विशेषकर 8 तारीख से लगाकर काफ़ी प्रभावी माहौल ठंड का देखा जाएगा और इस सीज़न की शुरुआती अवस्था रहेगी। हालांकि जैसे जैसे दिसंबर का समय आएगा, जो मध्य दिसंबर से आगे का दूसरे पखवाड़े का, वैसे वैसे सर्दी बढ़ती जाएगी और जनवरी जो है सबसे अधिकतम सर्दी का माहौल या सर्दी के माहौल का जो समय रहता है वो जनवरी का रहता है। तो उस दौरान अधिकतम सर्दी कई जगहों पर तापमान माइनस में बने रहते हैं और वही संभावनाएं जो है
आगे आने वाले दिनों में बन रही है। आने वाले दिनों में उत्तरी राजस्थान में कई इलाकों में, कई जिलों में पंजाब हरियाणा से लगाकर शीत दिवस की स्थितियां भी बने रहने की संभावना है। वर्तमान मौसमी पैटर्न को देखते हुए, वायु दबाव की स्थिति को देखते हुए और आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां किसी बड़े पैटर्न पर होने की संभावना तो फिलहाल नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी के दौरान भी WD की स्थितियां पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ जो है इलाकों में बढ़ती हुई, या कह सकते हैं पिछले साल के मुकाबले कुछ अधिक रहने की संभावना है। खंड वर्षा वाली स्थिति रहे या हल्की मध्यम बर्फबारी की स्थितियां पहाड़ों में लगातार बनी रहे, रुक रुक कर उन स्थितियों में जो है कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है। पिछले साल काफ़ी कम जो है रहे थे WD के प्रभाव जनवरी के दौरान और दिसंबर के दौरान, लेकिन इस बार जनवरी फरवरी के दौरान प्रभाव बने रहने की संभावना है, जिस पर जानकारी देते रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि हर सप्ताह में कोई बारिश होती रहेगी राजस्थान में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कुछ प्रतिशत अधिक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में या माहौल खराब होने की संभावना ही बनेगी, जिस पर जानकारी देंगे। लेकिन बड़े प्रभावी WD जो है वह जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आने की संभावनाओं में अंतिम दिसंबर और जनवरी के दौरान, तो वहीं जनवरी के पहले सप्ताह पहले पखवाड़े के दौरान भी स्थिति बनेगी। वहीं फरवरी मार्च के दौरान जो है अधिकतम प्रभावी माहौल बनते हैं अप्रैल तक के दौरान, जिसमें काफ़ी इलाकों को प्रभावित करते हैं। गुजरात के उत्तरी इलाकों तक को भी WD प्रभावित कर जाते हैं। तो फिलहाल जेट की स्थिति एक सामान्य स्थिति के आसपास बनी हुई है और उसी के साथ जो है WD का प्रभाव दिखाई देगा और वर्षा की गतिविधियाँ मैदानी इलाकों में होने से इसका प्रभाव राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तक अच्छी खासी ठंड के रूप में दिखाई देने की संभावना है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।